हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज द एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम कॉन्सेप्ट देखेंगे डिजिटल लॉजिक से रिलेटेड। मतलब ये सब्जेक्ट आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लास 11th और 12th से 11th आईपी, ओके, एंड 12th हमारा कंप्यूटर साइंस, 11th 12th कंप्यूटर साइंस इन आईपी सीएसआईपी के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है डेटा रिप्रेजेंटेशन। साथ ही साथ हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। प्लस हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम कहें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोग को होती है, तो हम लोग आज बेसिक से समझेंगे कि क्या मतलब होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। तो सबसे पहले डिजिटल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिजिटल, जब भी हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल वर्ड ही क्या कहता है कि नंबर्स। डिजिटल मीन्स टू डू समथिंग विद द नंबर, टू डू समथिंग विद द नंबर, विथ नंबर्स। ओके, दूसरी चीज़ क्या होती है डिजिटल गिफ्ट्स। मतलब क्या है, अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या देता है, हमारा डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे वर्ड डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो कि नॉन कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट या अलग। इसका एक और वर्ड होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, जो कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम्स में अगर हम डिस्क्रीट या डिस्टिंक्ट की बात करते हैं तो हम किस पे जंप करते हैं, डिजिटल सिस्टम पे। ओके, एंड हमारे डिजिटल सिस्टम पे हम बेसिकली दो चीज़ देखते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर में हमारे डिजिटल सिस्टम में दो ही स्टेट निकल के आते हैं बाहर। पहला क्या आता है, ऑन स्टेट, और दूसरा क्या आता है, ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ऑन स्टेट का मतलब क्या होता है, कभी भी हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम ऑफ स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। ठीक है, तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि 1 और 0 जो है ये कैसा रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं बाइनरी स्टेट, बाइनरी स्टेट। ओके, बिकॉज बाइनरी नंबर सिस्टम अगर हम देखें तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, यूनरी मतलब क्या होता है, 1। यूनरी का मतलब होता है 1। यूनरी का मतलब क्या होता है, 1। एंड बाइनरी मतलब होता है 2। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, या तो वो 0 होगा और या तो वो 1 होगा। 1 को हम ऑन स्टेट कहते हैं और 0 को हम ऑफ स्टेट कहते हैं। ये हमारा बेसिक है। ठीक है, दूसरी बात, ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास लॉजिक 0 इनको कहते हैं, या तो हम लॉजिक 1 कहते हैं। तो इसी 1 और 0 को हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ व्हाट, लॉजिक 0। और एक होता है क्या, लॉजिक 1। ओके, कुछ और भी नाम होते हैं इसके, जैसे हमारे डिजिटल या डिस्क्रीट सिस्टम में, डिजिटल लॉजिक में लॉजिक 0 को हम क्या कह सकते हैं, फॉल्स भी कहते हैं। बहुत बार हमारे पास फॉल्स देखने को मिलता है, बहुत बार हमारे पास ये फॉल्स देखने को मिलता है। दूसरा हो सकता है यहाँ पे ऑफ देखने को मिल जाए आपको। हो सकता है इसको 0 को लो भी बोल दिया जाए सर्किट डिज़ाइन में, या तो इसको बोल दिया जाए नो, या तो हम कह सकते हैं ओपन स्विच। ठीक है, जब भी 0 होता है तो इसको हम ओपन स्विच भी बोलते हैं, या तो हम इसको डाउन कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, या तो हम इसको साउथ कह सकते हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम लॉजिक 0 बाइनरी सिस्टम में सर्किट डिज़ाइन में हम इसको यूज़ करते हैं। चाहे वो 0 रिप्रेजेंट करे तो हम ये, तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे लॉजिक 1 को हम कहते हैं ट्रू। इसको हम, अगर ये ऑफ़ है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ऑन होगा। अगर ये लो है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हाई होगा। एंड ये हमारे पास नो है तो ये क्या होगा, येस। एंड ओपन स्विच है और ये क्या होगा, क्लोज स्विच, क्योंकि सर्किट में क्लोज स्विच में ही करंट क्या करता है, फ्लो करता है। नेक्स्ट, डाउन हुआ तो ये अप हो गया, और साउथ हुआ तो ये नॉर्थ होगा। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने सारी की है, ये किसी भी सर्किट डिज़ाइन या लॉजिक सर्किट में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने टर्म्स को देखा। डिजिटल सिस्टम में हमने देखा नंबर सिस्टम दो ही हैं यहाँ पे, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1, और दो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिक 0 और लॉजिक
1, दो चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक और क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है। और बेसिक हम समझते हैं जैसे बिट, बिट का मतलब क्या होता है, या तो वो ज़ीरो होगा या तो वो 1 होगा, ठीक है। तो बिट मतलब क्या होता है, बेसिक यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जो रैम होता है, हमारे सिस्टम का रैम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो बेसिकली इन्हीं ज़ीरोज़ एंड वन से काम करता है, ठीक है। ज़ीरो को आप ये भी समझ सकते हो, अगर सर्किट डिज़ाइन करें इसका, तो अप रिप्रेजेंट व्हाट 1 एंड डाउन रिप्रेजेंट व्हाट 0, ठीक है। तो इसको लॉजिक 1 भी कह सकते हैं और इसको लॉजिक क्या कह सकते हैं, 0, राइट। नेक्स्ट, सो नंबर सिस्टम का हर का क्या होता है, अपना बेस होता है, ठीक है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो कुछ वीडियोस में पहले जो मैंने बना रखे हैं, आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए पहले। सो नंबर सिस्टम में अगर हम बाइनरी की बात करें, तो बाइनरी हो चाहे ऑक्टल हो, तो सबसे पहला हम देखते हैं कई नंबर सिस्टम है जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, दूसरा क्या है हेक्साडेसिमल, या हम कह सकते हैं डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। तो सबका अपना बेस होता है और बेस उसका डिफाइन करता है रेंज, ठीक है। तो बेस यहाँ बाइनरी का क्या हो सकता है, बाइनरी में दो नंबर आते हैं 0 और 1, तो इसको हम कह सकते हैं 2। ऑक्टल का रेंज क्या होता है 8, ठीक है। तो मतलब रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 7 तक, तो इसका बेस क्या होता है 8, ओके। हेक्साडेसिमल का बेस कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज इसकी होती है 0 से लेके 15 तक, तो टोटल 16 नंबर होते हैं, तो इसका बेस क्या होता है 16। और डेसिमल का रेंज क्या होता है, हम कह सकते हैं 10, विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और टोटल इसका बेस क्या होता है 10, ठीक है। तो बेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेस को हम एक और वर्ड से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ व्हाट, रेडिक्स, ठीक है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो किसी नंबर सिस्टम को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी अगर मैंने नंबर लिया, सपोज करो मैंने लिया 23, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब इस अब इसको मैंने, अगर यहाँ पे बेस मैंने ले लिया लेट से 10, ठीक है, तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और अगर मैंने ले लिया बाइनरी बिट्स में, जैसे हमने लिया सेकंड एग्जांपल देखो, अगर मैंने ले लिया समथिंग 10101010 लाइक, और बेस मैंने क्या दे दिया 2, क्योंकि यहाँ पे हम दो ही नंबर यूज़ कर रहे हैं, या तो 1 या तो 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ आवर कॉल्ड एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी। और ये इसका क्या हो गया, बेस या रेडिक्स हम बोलते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट थिंग क्या हुआ, तीसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, तीसरा हमारे पास क्या होता है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन समथिंग होता है न्यूमरिक, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कुछ नंबर्स, जैसे मैंने 6 4 लिखा, तो यहाँ पे ए लिखा मैंने, पहला लेटर जो लिखा है वो क्या लिखा है, ए, विच मीन्स हेक्साडेसिमल में रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें, तो हेक्साडेसिमल का रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 15 तक, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेके कंटिन्यूस नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, कहाँ तक, अप टू 9 तक। बट जैसे ही हमारे पास 10 ऑकर होता है, तो 10 को हम एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ए, एंड 11 को बी से, नेक्स्ट 12 को सी से, नेक्स्ट 13 को डी से, एंड 14 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, एंड लास्ट हमारे पास 15 जो आता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, इसमें हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। सो नाउ इफ़ वी आर रिप्रेजेंटिंग ए मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कुछ नंबर सिस्टम जो अल्फ़ाबेटिक भी कंटेन करता है अपने अंदर, और उसका बेस यहाँ पे क्या है, 16 है बेस, या हम इसको कहते हैं रेडिक्स, ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स। सो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो और एक हमारा बचता है लास्ट, दैट इज़ व्हाट, ऑक्टल। सो ऑक्टल भी हमारा कोई नंबर हो सकता है, और रेंज इसका कहाँ, 0 से 7, मतलब 2 डिजिट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक 27 मैंने यूज़ किया, तो ये 0 और 7 के बीच का रेंज का वैल्यू है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी 0 और 7 के बीच का नंबर है, यहाँ पे भी 0 और 7 के बीच का नंबर है, और इसका मैंने बेस दे दिया क्या 8। तो सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली इन 4 नंबर सिस्टम को हम डील करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ठीक है। और इनका कन्वर्जन, ठीक है, मेन बात आती है इनके कन्वर्जन्स की। तो कन्वर्जन्स के लिए मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं है तो आप मेरे वीडियोस स्क्रॉल करोगे वहाँ पे आपको कन्वर्जन्स मिल जाएंगे। तो अगर चाहे बाइनरी हो, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम हो, या ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल, या हम कह सकते हैं डेसिमल, ठीक है, ये चारों नंबर सिस्टम आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। चाहे आप बाइनरी से ऑक्टल कर सकते हो, ऑक्टल से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कर सकते हो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कर सकते हो, और वापस से इससे, और चाहे हम बाइनरी से डेसिमल भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, मतलब सारे पैरामीटर, सारे सराउंडिंग में आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन पॉसिबल होते हैं। सो दीज आर ऑलरेडी पॉसिबल टू कन्वर्ट। ओके, चूँकि हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, अगर तो कंप्यूटर सिस्टम बस एक हमारा नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ व्हाट 0 1 0 1 0 1। और काउंटिंग के एस्पेक्ट से बात करें तो हम ह्यूमन जो अंडरस्टैंड करते हैं वो हम कैसा अंडरस्टैंड करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट इज़ एनी इंटीजर वैल्यू लाइक 23। ओके, सो 23 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो एज अ ह्यूमन वी फीड समथिंग टू द सिस्टम, अगर हमें कुछ फीड करना है तो अपने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में हम इंटीजर वैल्यूज़ लिखते हैं, और वो किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो ये दो नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला हम समझते हैं इसके अंदर काउंटिंग्स। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है क्या, काउंटिंग का। तो काउंटिंग के लिए अगर हम देखें तो हमारे नंबर सिस्टम में काउंटिंग किस तरह वर्क करता है, और उसका कौन कौन से वैल्यूज़, रेंज कहाँ कहाँ तक आते हैं, वो भी हमें देखना होगा। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ, उसमें हम लोग समझेंगे काउंटिंग क्या होता है, ठीक है। काउंटिंग इन बाइनरी, बाइनरी भी हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन इसका। सो अगला टॉपिक है हमारा क्या, काउंटिंग इन बाइनरी, इन बाइनरी। ओके, सो काउंटिंग इन बाइनरी में हमारे पास सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आता है उसको हम कहते हैं क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट हमारा जो आता है रिप्रेजेंटेशन, वो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स होता है। सो इसको हम इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, राइट। एंड तीसरा चीज़ जो आती है वो क्या है हमारी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट है हमारा क्या, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो वन बाय वन हम करके देखेंगे। अगर हमारे नंबर सिस्टम में काउंटिंग नंबर्स हैं या डेसिमल नंबर है तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ बाइनरी के लिए हम लोग कितने बिट का रिप्रेजेंटेशन लेंगे, 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन लेंगे। बिट को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 2 0 लिखा तो यहाँ टोटल कितने बिट हो गए, एक बिट ये हो गया, एक बिट ये हो गया, तो यहाँ टोटल कितने बिट हो गए, 2 बिट्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन लेंगे, जैसे कि 0 0 0 0, तो ये कितने हो गए, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काउंटिंग के लिए। तो काउंटिंग में डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हो गया, सबसे पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर डेसिमल है तो काउंटिंग होगा, काउंटिंग होगा तो हम ये नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 4 बिट के लिए इसकी रेंज कितनी ले रहा हूँ, 15 तक की ले रहा हूँ, ठीक है। तो 15 तक के रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे। अगर हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाइनरी में तो ये कैसा दिखेगा हमें, 0 0 0 0, 4 पोजीशन, और ये कितने बिट हैं, 4 बिट हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 0 0 1, ओके, दिस इज़ द 1, it is representing for 0, this is representing for 1, right, and for the 2 we represent something like 0 0 1 0, right. For 3 something we will represent like this 3,
और 4 के लिए हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 0। नेक्स्ट है क्या 0 1 0 1, नेक्स्ट 0 1 1 0 एंड लास्ट वन इज़ व्हाट 0 1 1 1। तो हम देख रहे हैं एक एक पोजीशन क्या होती जा रही है, फिल आउट होते जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट 1 0 0, नेक्स्ट 1 0 0 1, नेक्स्ट 1 0 1 0, नेक्स्ट 1 0 1 1 एंड नेक्स्ट 1 0 1 1 0 0, next is what 1 1 0 1 and 1 1 1 0 and last one is what 1 1 1 1. Okay, so this is representing what 15, this is representing 14, this is representing 13, now this is representing 12, this is 11, this is 10, 9, 8, 7, 6, 5, right? So this is our representation in the 4-bit binary. अब चाहो तो इसके फर्दर नेक्स्ट बिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखता होगा 0 से लेके। तो हेक्साडेसिमल मैंने आपको बताया इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन अल्फ़ाबेटिक भी होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो सेम रहता है। जैसे ही हम 10 पे आते हैं वो अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाता है, A B C D E और F। ओके, सो ये हमारा 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस F इज़ रिप्रेजेंटिंग एज 15, E हमारा रिप्रेजेंट करता है 14, D हमारा रिप्रेजेंट करता है 13, C हमारा रिप्रेजेंट करता है 12, B हमारा रिप्रेजेंट करता है 11, देन A इज़ व्हाट 10 एंड रेस्ट यू नो। ओके, सो ऑक्टल में बात करें तो ऑक्टल पे हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 यहाँ पे ये जो 8 वैल्यू है मैंने क्या बताया था, ऑक्टल की बेस कितनी होती है इसकी 8 होती है। और तो इसका रेंज एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से लेके 7 तक। मतलब यहाँ तक तो नंबर ठीक है, उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 8 की जगह हमारे पास अब क्या आ जाता है, दैट इज़ व्हाट 10। ओके, सो अगला जो होता है 10, नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 एंड लास्ट वन इज़ व्हाट 17। ओके, सो ये हमारा 4-बिट रिप्रेजेंटेशन था बाइनरी में, कैसे हम इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी डिजिटल लॉजिक में या हमारे नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हमें ये चार्ट ज़रूर याद होना चाहिए। अब देखते हैं इसको याद करने का तरीका कैसे होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न सेट हो रहा है। क्या, अगर हम पहले पोजीशन की बात करें इस पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 ज़ीरोज़ स्टार्टिंग पहले पोजीशन में क्या हो रहे हैं, 8 ज़ीरोज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक, और उसके बाद क्या है 8 वंस है। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन इफ़ यू सी हाउ मेनी 4 ज़ीरोज़ एंड 4 1, राइट। नेक्स्ट अगेन 4 0 देन 4 1 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो 2 0 एंड 2 1, 2 ज़ीरोज़ एंड 2 1। ओके, नेक्स्ट लास्ट अगर बिट में बात करें तो यहाँ पे क्या है 1 0 एंड 1 1, राइट। सो ये हमारी पैटर्न हो सकता है, याद करने का तरीका हो सकता है इनको, राइट। सो ये रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए, नंबर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, बेसिक डेटा रिप्रेजेंटेशन डिजिटल लॉजिक के अंदर हम नंबर सिस्टम को कैसे समझ सकते हैं। तो